ऐसा भी कोई बात है जिससे औरत का जुकाम भी ना आदमी रख ले? देखो जी, अगर ऐसा कोई हो तो मैं अपनी बीवी के लिए पक्का रखूंगा। पक्का रखोगे? हाँ। कोई सूट साट लत्ता वगैरह भी दुआया होगा? हाँ बिल्कुल देते हैं जी। करवा चौथ पर दुआया? हाँ बिल्कुल। राजी थी? हाँ खुश। सूट में मानेगी। राम राम जी, नमस्कार जी। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार बिंदर शर्मा हरियाणवी और बात करने लग रहा हूं भाई डबकोली गांव की और जिला करनाल की, हल्का इंद्री की। और भाई जो मौजूदा सरपंच की बात करूं वो है अड़े के रवि शर्मा जी। मैं तमाम भाइयों ते माताओं ते बुजुर्गों ते यही अपील करूंगा कि इन 5 साल के अंदर इन्होंने जो काम करे हैं, कार्य कराया है भाई, गांव रामा मना भी पूजी है। और भाई 2-4 जगह हमने गाड़ी भी रोकी है भाई, के कुछ भी है के कुछ नेचर है, लेकिन सब ने कहा है भाई बढ़िया है, काम अच्छे हुए हैं रवि के कार्यकाल में। लेकिन वो तो आगे जो चुनाव आएगा गांव राम जी से आशीर्वाद देगा भाई, चुनाव में ताल ठोक सके ना भी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, लेकिन 5 साल के कार्य में भाई वही बात है, सारे तो भगवान पर भी राजी ना है, लेकिन 2-4 होया करा जो शरारती लोग जिनसे नु कहते हैं भी काम नहीं हुए, काम नहीं। लेकिन उन एक बात कहूंगा भाई, आज आप हर जगह ग्राम पंचायत की बात लगा लो या सरपंच की बात लगा लो या किसी अधिकारी की बात लगा लो, वहां से भी आप पूछ सको हो भाई कितना पैसा आया, कितना बजट आया और कितने काम होया। लेकिन वही बात है भाई, जितना बजट इन पाया उतना काम हो गए हैं। तमाम हमारे अधिकारी थे, फोन कॉल पर बात हुई थी भाई साहब कोई ऐसा बात बताओ हमारे को भाई, ये बीच में कोई ऐसा सिस्टम रचो इन्होंने। लेकिन भाई इन्होंने कहा सबका साथ दिया भाई, दुख और संकट की घड़ी सबके गिला है। लेकिन वही बात है, टांग खिंचाई करने वाला की आदत रहा है भाई, काम नहीं हुए, काम नहीं हुए। मैं भाइया थे, माताओं थे, बुजुर्ग कोई बहलाए फुसलाए या किसी की बात में ना आए, क्योंकि आजकल हर गांव में चल रहा है यू सिस्टम कि जो आदमी एक का दो ना तोड़ा ना, वो आदमी अक्सर उसकी आदत बन जाए है टांग खिंचाई की। मैं सब भाइयों ते माताओं ते बुजुर्गों ते यही अपील रहेगी, किसी की बात में ना आए। और जानेंगे इन 5 साल के कार्यकाल में के कुछ काम हुए हैं रवि शर्मा था। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई साहब। के कुछ हुए भाई राम राम। अच्छा 5 साल की बात करूँ, के कुछ काम हुए हैं भैया? जब मैं 5 साल पहले गाँव में सरपंच बनाया तो गाँव में सबसे बड़ी समस्या थी कम्युनिटी सेंटर की। लोगों के पास शादी करने के लिए कोई जगह नहीं होती थी और कोई भी दुख में सुख में बैठने के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं था कि आदमी छाया में बैठ जाए, ऊपर पंखे लग रहे हो। ये सबसे बड़ी समस्या मेरे को उस टाइम महसूस हुई। तो हमने अपने 5 साल कार्यकाल में गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाया है जो बहुत सुंदर है, आप देख कभी आए हो जी। उसके अंदर पूरी फैन वगैरह लाइटिंग की पूरी व्यवस्था है और 1000 आदमियों का मतलब वहाँ बैठ के प्रोग्राम किसी प्रकार का दुख सुख का बड़ा अच्छे से हो सकता है। ये ग्राम पंचायत ने 5 साल में कराया। एक जब हम सरपंच बने, शमशान घाट जो था हमारे गाँव का बड़ी दयनीय स्थिति में था। शमशान घाट में बड़ा बुरा हाल था, कोई 4 दीवारी नहीं, कोई रास्ता नहीं, अच्छा शेड जर्जर था और बरामदा, कोई बैठने बरसात आ जाए तो बैठने के लिए कोई स्थान नहीं था बिंदर भाई जी। तो हमने बनने के बाद शमशान घाट की 4 दीवारी कराई, उसका रास्ते का निर्माण कराया, उसके अंदर पीने के पानी की व्यवस्था कराई, बरामदा बनाया, शेड बनाया। और आज के टाइम में शमशान घाट हमारा अभी कुछ काम पेंडिंग है शमशान घाट में, जैसे इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह में लगानी है, उसके लिए हमने सरकार से डिमांड कर रखी है, वो भी हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमने शमशान घाट को एक अच्छा रूप दिया और भगवान ने सुख शांति रखी तो आगे और अच्छा उसको बना के दिखाया। बेटियों के लिए, छात्रों के लिए कोई लाइब्रेरी की सुविधा है गाँव गाँव में? लाइब्रेरी के लिए ग्राम पंचायत ने रेजोल्यूशन डाला हुआ है और जैसे ही वो ग्रांट आएगी उसको हम बढ़ाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटियां पढ़े, आगे बढ़े। बेटियों के पक्ष में ग्राम पंचायत हर तरीके से है और आगे भी रहेगी। भाई सच्चाई है, जो छेड़खानी के मामले जो दिन प्रतिदिन बढ़ लग रहे हैं, हाथरस कांड की बात करूंगा, बहन मनीषा शर्मिंदा क्योंकि तेरे कातिल बे जिंदा है। आज ही से मामले बढ़ लग रहे हैं, प्रियंका रेड्डी की बात करूं या दामिनी कांड की बात करूं, भाई जो आज हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, वो करनाल जावा है कि या इंद्री जावा है शहर में, लेकिन गांव राम में सुविधा ना मिल पाती। लेकिन रवि शर्मा की एक खास बात नजर आई है कि उन्होंने सरकार के समक्ष रखी है, लेकिन तमाम अधिकारियों ने, तमाम नेताओं ने, विधायकों ने सुननी जरूर चाहिए। क्योंकि आज जो गांव राम की या किसी गांव की स्थिति हो भाई, कई बार क्या हो जाए है, कई सरपंच के फोन आए हैं, बोले भाई साहब अपना अधिकारी के समक्ष रखिए, लेकिन अनसुनी करता है हमारी बात। मैं तमाम नेताओं से, विधायकों से खासकर यही कहूंगा भाई, जो एसी ताला बैठे हैं अधिकारी, उन्होंने बेरा है कि गांव राम में क्या समस्या है क्या ना है। लेकिन गांव राम का जो व्यक्ति मौजूदा सरपंच होया कर है, उन्हें बेरा है गांव राम का निर्णय लेवा है, ग्राम पंचायत का निर्णय लेवा है कि भाई आज गांव में यह समस्या है भाई, यह सरकार के समक्ष रखो। तब वो अधिकारी और सरकार के समक्ष समस्या रखता है, लेकिन सूझबूझ के अनुसार उस समस्या को सुनना चाहिए और उसका हल भी करना चाहिए। अच्छा सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है बिंदर भाई आपकी। अच्छा दूसरा एक बात और जानूंगा, स्टेडियम को लेकर यहाँ समस्या है कोई? हाँ, जो हमारा स्टेडियम है वो थोड़ा नीचे है, तो जिसकी वजह से बरसात के टाइम में वहाँ पे पानी भर जाता है। चलो उसका भी हमने एक बोर कराया है जो पानी अंदर चला जाएगा, उससे क्या होगा, वाटर सिस्टम भी मजबूत होगा, पानी का चोआ भी ऊपर हो जाएगा। तो कराया हमने, लेकिन फिर भी स्टेडियम के अंदर कुछ कमियां हैं जो भी पेंडिंग है, उसकी हम सरकार से डिमांड करेंगे। एक जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए गांव के अंदर अभी जिम नहीं है, तो जिम हम खुलवाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम सरकार से हमें रेजोल्यूशन डाला हुआ है
और जैसे भी उसके लिए कुछ ग्रांट वगैरह आएगी तो जिम को भी बिल्कुल बना देंगे हम। एक हमारे जो एससी भाई हैं उनकी बहुत जबरदस्त डिमांड थी, जब हम बने इकट्ठे होकर भी हमारे गांव के एससी हमारे पास आए थे। एससी भी वो तो चलो अम्बेडकर जी तो सभी के हैं, छत्ती बिरादरी के हैं जी। तो हमारे एससी भाई आए थे तो उनकी एक डिमांड थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे गांव में कुछ बनाया जाए। तो हमने सरकार से मांग करी, हमारी बीजेपी सरकार ने हमारी सुनवाई करते हुए अम्बेडकर भवन की 15 लाख की ग्रांट हमारे को दी थी, जिसमें हमने अम्बेडकर भवन का कार्य जो हमारा चला हुआ है, जो लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण रूप से थोड़ा बहुत रहता है, उसको भी जल्दी कर दिया जाएगा। ये हमारी एक बड़ी अच्छी मांग सरकार ने सुनी और वो भी पूरी हो गई हमारे एससी भाइयों की। देखो एससी भाई की वो डिमांड और मांग पूरी हो गई है। एक बात है भाई, सच्चाई बताइए है, झूठ नहीं बोले। वही बात है, स्टेडियम को लेकर भी बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है, नहीं तो वही बाजा मतलब झूठ की दुकान खोले बैठे हैं सरपंच। लेकिन आज जो इन्होंने सच्चाई बताई है, हमने खुद देखा है ओडा जाकर, लेकिन इतनी बढ़िया बात, साफ सुथरी बात। अच्छा एक और कहूंगा, अगर कोई युवा आपके पास गांव राम तो कोई युवा आ जाए और न्यू बोला है भाई फलाना हमारे पास कोच है, हमारे पास ऐसा कॉल आई थी, तो वो बोला भाई हमारे गांव में कोच नहीं है, अगर मैं सरपंच साहब के समक्ष रखूं भाई मेरे पास कोच है, तो आप वो कोच लगा लोगे? देखिए क्या है कि गांव में हमारे पास लगभग 24 एकड़ जमीन है जो पट्टे पे जाती है जी। कोई 10 लाख रुपए आमदनी होती है जी। उसमें टैक्स वगैरह भी कटते हैं, अपना फंड ओवर भी होते हैं पंचायत के, जो मतलब टैक्स लगते हैं, जैसे डीसी साहब को 10% जाता है हमारा बोली का, टोटल बोली का। तो कहने मतलब ये है कि आमदनी बहुत कम बच जाती है पंचायत के पास काम करने का। बड़ा गांव है, 2300 के आसपास हमारी वोट हैं, तो इतने बड़े गांव के लिए फंड, पंचायत फंड बहुत कम है। तो ये जो प्रोसीजर है अपना, अगर पंचायत फंड से तो इतना पैसा नहीं है कि हम किसी कोच को लगा पाए, बट अगर सरकार को ऐसी स्कीम निकाले और पंचायत और रेजोल्यूशन दे तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम कोच लग जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, हम चाहते हैं कि कोच लगे, बड़ी अच्छी बात है। वो चलो स्टेडियम की सुविधा अपना दे दी, लेकिन कोई अगर युवा है उसमें 20-20 रुपए, 30-30 रुपए या 50-50 रुपए का सहयोग करें, उनको कोच तब भी अवेलेबल हो जाए। हाँ बिल्कुल, अगर हमारे युवा साथी सहयोग करते हैं तो हम भी उसमें सहयोग करेंगे। पर्सनली सरपंच भी अपनी तरफ से, मैं जो भी मेरा हिस्सा आएगा हम भी देंगे। और अच्छी बात है, कोच लगे, हमारे बच्चे आगे बढ़े, गवर्नमेंट जॉब्स लगे, बड़ी अच्छी बात। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एक तो गांव राम का नाम होगा, हल्के का नाम होगा, जिले का नाम होगा, देश विदेश में आकर भाई नशा ही करना है, ऐसा नशा करो जो आपको बुलंदियों पर लेकर जाए। मैं तमाम गांव राम थे, खासकर डबकोली गांव ते की बात कहूंगा, उन माताओं थे, बुजुर्गों थे, युवाओं थे खासकर, भाई किसी की बहकावे में मत आए, क्योंकि लोग टांग खिंचाई करेंगे। चुनाव का टाइम चल रहा है कि इसने तो यू कर दिया हमारे साथ, लेकिन 36 बिरादरी ना गिरला लेकर चल रहे हैं। मैं तमाम उन लोगों थे, माताओं थे, बुजुर्गों थे, सब मिल चुका हूं, लेकिन मैंने उनसे एक बात बुझी है, गाड़ी रोक रोक है भाई, किसा नेचर है, किसा बिहेव है, नेचर बिहेव नंबर 1 बताया। और दूसरा भाई हसमुख चेहरा आप लोगों के बीच में है और इतना बढ़िया काम कर दिया भाई। बात है सारे तो भगवान पर भी राजी ना है, खुश ना है, संतुष्ट ना है, लेकिन कोई किते जा रहा है, कोई आर्य समाज में जा रहा है, कोई जन धर्म में जा रहा है, मतलब अलग अलग धर्म अपना रखे हैं, सारे तो सनातन धर्म पर भी राजी ना है। मैं सभी भाई आते हैं, एक बात कहूंगा भाई, बहलावेंगे फुसलावेंगे 2-4 होया करें हर गांव में हुआ, लेकिन ना कामा की गिनती ना करते हुए कि भाई काम भी हुए हैं गांव राम में, ब्लॉक भी लगे हैं, या बीसी चौपाल की बात करूं या अन्य चौपाल की बात करूं, भाई वो काम भी हुए हैं, लेकिन उन कामा की गिनती ना होने की। लेकिन हाँ बुराई है जो, वो बुराई तो ही फैला देंगे, चाहे झूठ फैलानी हो, लेकिन उसना ऐसा कर देंगे कि दूसरे थर्ड पर्सन आदमी ना उसके दिमाग में, दिल में जहर घोल देंगे। एक मौजूदा सरपंच की बात करूं या नए पद उम्मीदवार की बात करूं, जहर जरूर घोलने का काम करेंगे। लेकिन मैं तमाम भाइयों, माताओं, बुजुर्गों से एक बात कहूंगा कि वो तो अपना देखना है कि आने वाला आपका चहिता किस प्रकार का चुनाव है, किस प्रकार का नहीं। लेकिन जो इन्होंने 5 साल में कार्य किए हैं, हमने जो अधिकारी थे बूझ लिया, जो इन थे बूझ लिया, और जो गांव राम में हमने देख लिया अपनी आंखों से। अगर हम ना देखते तब भी हम कह देंगे भाई गांव राम में काम नहीं हो रहे हैं, हम 2-4 आदमी के इंटरव्यू ले लेंगे, वो ओढ़ी खड़े होगा। लेकिन हमने ऐसा देखा कि भाई गांव राम में काम हो रहे हैं, जिदे हम बाइक लवाए हैं भाई, काम हुए हैं जिद अन्य, वही तो बात है, हम 2-4 का इंटरव्यू लेकर बार चले जाते। मैं किसी के बहकावे में ना आए, बार बार चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा उन भाइयों से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवाओं से खासकर। अच्छा एक बात और जानूंगा, कोई पार्किंग की सुविधा भी है अपने गांव में? पार्किंग कैसे है जी, कोई ना प्रॉपर पार्किंग के नाम से तो पार्किंग कोई है नहीं गांव के अंदर जी। पर ये है, जैसे अभी जहां बैठे हैं हमारे, ये ऑफिस है मेरा, इसके बाहर जो फिरनी है आप देखोगे वो 55 फीट की फिरनी है, और हमारा कम्युनिटी सेंटर इसके साथ लगता है। जब यहाँ ब्याह शादी होती है किसी की, तो इस 55 फीट की फिरनी में एक साइड में सारी गाड़ियां लग जाती हैं, कोई पार्किंग की समस्या नहीं है। जब भी कोई साधन निकलता है 55 फीट की फिरनी, मान लो 10 फीट में, 15 फीट में गाड़ियां लग भी गई, क्योंकि लंबी बहुत है, तो साइड में इतनी जगह बच जाती है कि आसानी से ट्राली या जो भी बड़े व्हीकल निकल जाते हैं। तो ये पार्किंग का काम ही करती है, और हर तरीके से दुख सुख में लोग काम आ रही है, फिर भी हमारी और कम्युनिटी सेंटर में। अच्छा कोरोना काल की बात करो, कोरोना काल में किसी गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो कि आपके पास कॉल फोन आए हो या घर पे आए हो, कितना मदद हुई अपनी तरफ से? देखिए हमने अपने गांव के अंदर जो भी गरीब व्यक्ति थे जी,
जो भी हमारे को ये महसूस हुआ कि हाँ इस आदमी को इस समय दिक्कत है, हमने अपनी तरफ से बिना कोई डंडोरा पीटे, बिना किसी बात के लगभग 24 से 25 आदमियों की हमने खुद अपने से सहायता करी है। और सरकार की तरफ से भी हमारे को जब इस बारे में ये आया कि आपके गांव में कोई है, तो हमने कह दिया जी अपने गांव के लोगों के लिए हम बैठे हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमने खुद से मदद करी है लोगों की, 24-25 आदमियों की हमने हेल्प करी। देखो भाई, तमाम सरपंच अगर जिला पार्षदों के ब्लॉक समिति सबके इंटरव्यू लिए, लेकिन कितने बात लिखट का नहीं आई। जो मौजूदा पद पर बैठे हैं सरपंच रवि शर्मा की बात करूं कि वही बात है, एक सरकार ते सीधा चैलेंज है करने लग रहे कि भाई ऐसा है जी मारे गांव राम का हमारा परिवार है, दुख संकट की घड़ी में हम अपने गांव राम के गिले हैं, लेकिन कितने यह बात लिखट का नहीं आई। या अड़ा की बात करने लग रहा हूँ, डब गोले की, इस सरपंच की बात करने लग रहा हूँ कि दुख और संकट की घड़ी में परिवार मान के उनके गिला खड़े हैं। लेकिन वही बात है, सरपंच कहीं तो ऐसे देखे मना जो अपना बन पर लाग रहे थे, लेकिन वही बात है आज यह बात लिखट का है कि सामने कि गरीब परिवारों की जिनकी आर्थिक स्थिति, वही बात है, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिए धन न घटे कह गए संत कबीर। आज जो वो चीज देखने में मिली, गुप्त दान महादान सबसे बड़ा दान माना गया है। लेकिन कहीं तो ऐसे हैं गरीब परिवारों के साथ इतना मजाक बनाते हैं कि उनकी फोटो वायरल करते हैं दान दे का। ऐसा काम हो रहा था कोरोना काल में, देखने भी तस्वीरें मिल रही थी, बड़ा मन दुखा था, दिल दुखा था ऐसे लोगों से। मैं वही बात है, समाज सेवी बैनर पोस्टर पे समाज सेवी नहीं बनता, लेकिन समाज सेवी वो है जो आप लोगों के बीच में खरा उतर रहा है, उसे बोला है समाज सेवी। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है बिंद्र भाई आपकी। अगर कोई डंडोरा पीटा है, मैंने ये करा वो करा, भाई मेरा मन था हमने गरीबों के लिए कर दिया जी, ठीक है ना जी। अच्छा एक और है, अगर हम मान लो ओपन होकर देते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्हें जरूरत तो है नहीं चीज की, अब वो भी ना खड़े हो जाते हैं, उसमें जो पात्र लोग हैं वो बेचारे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं जिनको जरूरत है। हाँ जी, तो इसी चीज के लिए हमने गुप्त तरीके से जो 20-25 लोग गांव के थे उनको अपने और अपने सर्कल के थ्रू उनकी मदद करी है। उसमें हमारे भाई भी हैं, एक मेरे भाई प्रदीप है, मनोज है, संदीप है, कई अपने भाई हैं जिन्होंने इस काम में ग्राम पंचायत का और हमारा सहयोग कराया। भाई तमाम लॉकडाउन के दौरान आमना ये चीज़ें बहुत सी देखी, लेकिन दिखाई भी, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी गरीब परिवार का अपमान हो, मजाक बन जाए। लेकिन जैसा कि डबकोली के सरपंच मौजूदा रवि शर्मा की बात करने लग रहा हूँ, जिन्होंने कहा जिन्हें जरूरत जड़ा उन्होंने देखा भाई यहाँ जरूरतमंद परिवारों ने एड़ा जरूरत है, वहाँ जरूरतमंद परिवारों पर राशन वितरण किया और पहुंचाया। मैं तमाम भैया थे नए पद उम्मीदवार आगे खड़े होंगे, सीख लेनी चाहिए भाई, टांग की चाय की बजाय तो सीख लो। वही बात है, टांग की चाय तो आप दिन प्रतिदिन वही बात है हर गाँव में देखने न मिल रही है कि फलाने सरपंच ने न्यू कर दिया, फलाने ने न्यू कर दिया, लेकिन आप ना कामा की गिनती कम नजर आवेगी, उसकी बुराई ज्यादा उछाड़ने वाले नजर आवेंगे। मैं एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ जी, मेरे गांव के अंदर बड़ी सुख शांति है, 36 बिरादरी मिलकर रहती है जी। कोई ये नहीं है भाई कोई हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है या हमने किसी ऊपर लगाए हों। पुराने सरपंच ने भी बड़े अच्छे काम करे हैं, हम भी अच्छे करे हैं, आगे जो बनेंगे हम बन जाए या कोई और बन जाए उसके भी सपोर्ट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ बड़ा भाईचारा आपस में 36 बिरादरी मिलकर रहती है, बड़ा ही भाईचारा जोड़ो, बहुत बढ़िया गाँव है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। जातिवाद तोड़ो भाईचारा जोड़ो, वो इस गांव में देखने ना मिल रहा है कि, लेकिन वही बात है कई गांव में देखा मना टांग खिंचाई करने की आदत पड़ रही है लोगों ने। अच्छा एक बात तो जानूंगा, कुछ दिन पहले व्रत था कराया है अपना, व्रत किस चीज का? करवा चौथ का। देखो जी मैं तो व्रत नहीं रहा, पर ठीक है भाई अगर किसी का मन माना तो रहना भी चाहिए, लेकिन ये है भाई प्यार अपनी जगह है, नहीं आदमी रहा है लोग रहा है, लुगाई रहती है व्रत आदमी के लिए। अच्छा लंबी उम्र की कामना करे है आदमी? हाँ बिल्कुल करती है जी। ऐसा भी कोई व्रत है जिससे औरत का जुकाम? देखो जी अगर ऐसा कोई हो तो मैं अपनी बीवी के लिए पक्का रखूंगा। पक्का रखोगे? कोई सूट साट लत्ता वगैरह भी दुआया? हाँ बिल्कुल रहते हैं जी। करवा चौथ पर दुआया? हाँ बिल्कुल। राजी थी? हाँ खुश। सूट में लाने की? देखो जो भी पॉसिबल होया, जो भी उसने जाकर पसंद आया, और हम देख जाते हैं भाई जब लेडीज हमारे लिए इतना सब कुछ करती हैं, क्या नहीं करती, हमारे बच्चों को देखती हैं, घर का सारा काम काज करना, आदमी से ज्यादा काम करती है। मैं ये कहना चाहता हूँ तो आदमी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी लेडीज का ध्यान रखे। गृहिणी होती है जो घर की लक्ष्मी होया करा है। मैं तमाम भाई अपने माताओं से बुजुर्गों से यही कहूंगा भाई अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बेटी की या अपनी बहू की इज्जत किया करो, क्योंकि वो होती है घर की लक्ष्मी जो आदमी से ज्यादा काम करती है। मैं सभी भाई ना यही अपील करूंगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी दिखने मिल रही है कि तंग है बेटियां जो आज थाने तहसील कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि कितने ना कितने कोई शराबी पावा है, कोई कितने नशेड़ी पावा। लेकिन मैं तमाम भैया तो एक बात कहूंगा, भैया उस बेटी ना अब पहला तो अपने घर में देखो कि हमारा भी बेटी या दूसरे की बेटी ना हम तंग करेंगे तो हमारी वाली गिला अगर कितने ना कितने कहानी बन सका है। अच्छा एक बात तो नजदीक दिवाली आने लग रही है, गांव राम ने के कुछ शुभकामना दोगे? मेरी तरफ से पूरी ग्राम पंचायत की तरफ से मेरे पूरे गाँव, देश और प्रदेश के सभी वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खासकर उन बच्चों से एक गुजारिश करूंगा कि पटाखे हैं, बॉम्ब हैं, उनसे दूर रहें, चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं भाई, किसी का हाथ जल जाए, पाछा मैंने बहुत खबरें दिखाई थी आपसे। इन बच्चा ना दूर रखियो, बने रहो हमारे लिए।